जिला मुख्यालय चंबा में जिला परामर्शदात्री समिति की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। इस अवसर पर सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष व उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने विधानसभा अध्यक्ष का विधिवत स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि ये त्रैमासिक सभा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की आखिरी तिमाही मार्च 2025 की समीक्षा के लिए आयोजित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सभी बैंकों को कहा कि जिले में छोटे व्यापारियों व उद्यमियों तथा किसानों को बिना किसी परेशानी के ऋण उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बैंकों को कहा जो लोग किसी बीमारी के कारण या घर में कमाने वाले की मृत्यु के बाद ऋण चुकाने में असमर्थ है, ऐसे लोगों के लिए बैंकों द्वारा कोई नीति लाई जाए जिसमें ब्याज इत्यादि माफ करने की सुविधा हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी बैंक जिला के किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड से जोड़े और सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाए। उन्होंने स्मरण करवाया कि चंबा जिला आकांक्षी जिला चयनित हुआ है तथा इसके मुख्य संकेतक प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग व किसान क्रेडिट कार्ड तथा शिक्षा ऋण की अधिक जागरूकता के लिए कैंप लगाने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी संकेतकों के नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पे की जाती है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स का मीटिंग, और ब्लॉक लेवल पे भी सर सिमिलर मीटिंग बीडीओस की चेयरमैनशिप में होती है। सर मीटिंग का मुख्य औचित्य ये है कि सर जो हमारे ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं जो कि वल्नरेबल हैं और जो कि यूजुअली आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर छूट जाते हैं, उन तक बैंकिंग सर्विसेज की सुविधा पहुंचाना इस कमेटी का मुख्य औचित्य है। इसके लिए सर आरबीआई के द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, केसीसी में हमारा कितना परसेंटेज कवरेज है, और इस प्रकार के और मापदंडों के ऊपर बैंक की परफॉर्मेंस रिव्यू की जाती है। ऐसे सर हमारे यहाँ पे इतने मेजर इश्यूज नहीं है, परंतु एक हमारा सीडी रेशियो थोड़ा कम रहता है, जिसके लिए विस्तृत रूप से आपको एलडीएम साहब मीटिंग में आगे बताएंगे। इन साथ ही में सर एक जो मुख्य इशू है दैट इज कि आरबीआई से मॉनिटर करता है एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल सर। तो बहुत बैंक्स हैं जो कि चंबा में शायद उतना परसेंटेज शो नहीं कर पाते हैं, बट क्योंकि वो नेशनल लेवल पे अपनी परसेंटेजेस को मेंटेन करते हैं, तो जिला स्तर पे कई बार ये देखा गया है कि कुछ एरियाज में चूक रह जाती है, जो आज आपके सामने सर प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही में सर अभी रिसेंटली जो हिमाचल सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आए थे विद रिगार्ड्स टू इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट सर, ये पाया गया था कि कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऐसे खाते हैं जो खोल के वो 5 साल 10 साल से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी सर कार्य सभी बैंक्स के साथ हमने मिलकर किया था सर। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि सर सभी बैंक्स ने बहुत ही तत्परता से एंड वेरी इन वेरी एक्सपीडिशियस मैनर से उन्होंने पूरा डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करी। जितने भी सर इनऑपरेटिव अकाउंट जिला में एग्जिस्ट करते थे, आज के समय पे वो सारे के सारे ऑपरेटिव हो चुके हैं। और जैसे डीसी ऑफिस चंबा की सर लगभग कोई वेंचर का एक अकाउंट मिला सर हमें, जिसमें वी हैड अराउंड 20-25 लाख रुपीस, जो कि हम खुद ही खोल के कभी भूल चुके थे सर। तो इस प्रकार की कई सभी डिपार्टमेंट्स को कुछ ऐसे अकाउंट्स मिले हैं, तो उसमें सभी बैंक्स ने सर हमारा बहुत ही अच्छे से सहयोग किया। लगभग सर एक दिन के अंदर वो अकाउंट्स हैं कि केवाईसी कंप्लीट करके उनको ऑपरेटिव कराया, जो भी उसका इंटरेस्ट डिपॉजिट होना था, पैसा यूटिलाइज होना था। तो आई एक्सटेंड माय हार्टफुल थैंक्स टू ऑल दी बैंक्स। एंड अदरवाइज भी सर जितनी भी बैंक्स की हमारी स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें बैंक्स के पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, पहले सर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी, सभी में सर बैंक की तरफ से हमें कॉर्पोरेशन मिलता है। मीटिंग थी ये जो चंबा ज़िला में जो हमारे बैंक्स हैं, बैंक की ब्रांचेस हैं, और उनके माध्यम से जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं या प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, और उनके माध्यम से आम आदमी को जो लाभ मिलना है उसके बारे में ये चर्चा थी यहाँ पर, जिसमें हमारे लीड बैंक ऑफिसर्स के अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी और नाबार्ड के
जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आज की इस मीटिंग में उपस्थित थे और ज़िला भर के जो हमारे बैंक्स हैं उनके जो हेड ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो भी आज की इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि चंबा ज़िला में 139 बैंक ब्रांचेस काम कर रही हैं और लगभग 7,336 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स विभिन्न बैंकों में चंबा ज़िला में हैं। अब ये सारी जो राशि है इसका इस्तेमाल आम आदमी के लिए सरकारी योजनाओं के अनुरूप होना है। तो ये सारा रिव्यू जो है वो ज़िला स्तर के ऊपर जिलाधीश महोदय करते हैं और बीच में साल भर की कोई मीटिंग, मैं तो पहली मीटिंग इसको प्रिजाइड ओवर कर रहा हूँ और मुझे इस मीटिंग में आकर अच्छा भी लगा। बहुत सारी ऐसी जो दिक्कतें हैं जो आम आदमी फेस करता है बैंकिंग के माध्यम से, उसका चर्चा हमने यहाँ इस मीटिंग के माध्यम से हमने की है और जो हमारे RBI के ऑफिशियल हैं, लीड बैंक ऑफिशियल हैं, नाबार्ड के और अन्य जो बैंकों के अधिकारी हैं उनके समक्ष वो सारे विषय हमने रखे हैं ताकि ये जो डिपॉजिट्स हैं ज़िले के और चंबा जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, लोगों के अंदर जो है रोज़गार देने की क्षमता पैदा हो, रोज़गार लेने की नहीं, रोज़गार देने की, ताकि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार हम देंगे तो हमारी जो आर्थिकी है वो आगे बढ़ेगी, जो हमारा जो अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी।